Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोपोर्शनल का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा ताकि ये एक्सरसाइज जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो प्रोपोर्शन बेसिकली 4 तरह का होता है। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, एक फोर्थ प्रोपोर्शन, एक मीन प्रोपोर्शन और एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं और जो तीसरी वैल्यू होती है उसे हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। 3 वैल्यूज़ को लिखने का तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है, यानी कि हमारे पास लेट करें कि हमारे पास एक वैल्यू है ए, एक बी, एक सी, 3 वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में लिखना है, सी को जो लास्ट वैल्यू है उसको लास्ट में लिखना है, और जो सेंटर वाली वैल्यू है जिसे मीन वैल्यू कहते हैं, सेंटर वाली वैल्यू मीन होती है, उसको हम मीन की जगह लिखेंगे। फर्स्ट और लास्ट तो हमारे पास एक्सट्रीम है, तो इन दोनों के एक्सट्रीम में लिखेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम में आ गई, ए एंड सी आ गई एक्सट्रीम वैल्यू। उसके बाद जो मीन वैल्यू है वो सेंटर वाली होगी बी, तो इसे हम कहते हैं मीन वैल्यू। तो मीन की जगह जो है ये वैल्यू 2 बार लिखेंगे, यानी कि अगर हमने ए, बी और सी जो थर्ड प्रोपोर्शनल इसको अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो अगर हमें कहा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा है? ये लास्ट वाला सी जो है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए, सेकंड बी एंड थर्ड सी। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो सी है। तो हमें कहा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। हमारे पास 2 वैल्यू होंगी या 3 होंगी, 2 होंगी तो हम तीसरी लेट करेंगे और उसको 3 करेंगे। अगर 3 होगी तो ठीक है भाई, तीसरी जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इनको इस तरह लिखते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल में 4 वैल्यूज़ होती हैं, ए, बी, सी एंड डी। उन चारों को आप एज इट इज़ तरतीब में लिख लेते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आखिरी जो लास्ट वाली होती है वैल्यू, वो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि यहाँ पर डी है तो डी फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर हमें दिया हो ए, बी एंड सी, डी ना दिया हो, हमें कहा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें, तो हम डी जो है वो अपनी तरफ से लेट करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो हमारे पास 4 वैल्यू हो जाएंगे, ए, बी, सी एंड एक्स। तो एक्स जो है वो हमने फाइंड करना होगा। उनको लिखना कैसे? उनको लिखना ऐसे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। 3 वैल्यू होगी तो सेंटर वाली 2 बार लिखेंगे, 4 होगी तो सेंटर वाली 1 बार। मतलब 2 वैल्यू सेंटर में होंगी, मीन वैल्यू 2 होंगी तो वो दोनों लिखेंगे। अगर मीन वैल्यू 1 होगी तो वो 1 ही 2 बार लिखेंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यू आ गई ए एंड डी, मीन वैल्यू आ गई बी एंड सी। अगर मीन 1 होती, बी होती तो वो बी ही 2 बार लिखते। फोर्थ प्रोपोर्शन में 4 वैल्यू, तो उन चारों को इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शनल में हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी। उनको एज इट इज़ उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल में हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो लास्ट वाला होता है, एक्सट्रीम वैल्यू सी जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मीन में हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू होगी, यानी कि जो बी है, ये हमारा रिक्वायर्ड होगा मीन वैल्यू। तो हमें जिस क्वेश्चन में कहा जाएगा कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें, तो हमारा जो रिक्वायर्ड होगा वो बी वाला होगा, यानी सेंटर वाली जो 2 वैल्यू होगी ये हमारी रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, ये एज इट इज़ मीन प्रोपोर्शनल की तरह है। जैसे हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि हमारे पास 3 वैल्यू दी जाएंगी और हमें कहा जाएगा कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में किसी भी जगह वो जो मतलब एग्जामिनर है या मतलब बुक में जहाँ पे जिसने क्वेश्चन बनाया है, वो किसी भी जगह हमें रिक्वायर्ड दे सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें दे दे 2x(x)(3), यानी कि बी वाली जो वैल्यू एक्स दे दे, कहीं पे वो स्टार्ट में दे देगा, कहीं पे वो लास्ट में दे देगा। तो 3 वैल्यूज़ होंगी, उन तीनों में जो पहली होगी उसके पहली की जगह लिखना होगा, जो तीसरी होगी उसको लास्ट में लिखना होगा, एक्सट्रीम आ गई, और जो सेंटर वाली दूसरी वैल्यू होगी उसको 2 बार लिखना होगा। और उसमें अगर हमारे पास एक्स पूछा जाएगा तो हम एक्स बताएंगे, वो चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या लास्ट में हो। तो इनमें जहाँ पे भी होगा वही हमारा रिक्वायर्ड होगा। मीन प्रोपोर्शन में ज़रूरी है कि वो सेंटर में होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन में ज़रूरी है कि वो लास्ट में होगा, थर्ड प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन में ज़रूरी है कि वो लास्ट में होगा, जबकि कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में वो कहीं भी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो आपने ये जहन में रखनी है कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन को लिखना किस तरह है और फोर्थ प्रोपोर्शन को लिखना किस तरह। जो 3 वैल्यूज़ होंगे उनको लिखना है A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, और जो 4 वाली वैल्यू होगी उसमें A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D लिखना है। तो बेसिकली यही चीज़ अभी आपने याद रखनी है, बाकी जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको बाकी जो है वो समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। थर्ड प्रोपोर्शनल, अब हम यहाँ क्या कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 1 2, 6 एंड 12। थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स। लेट कर लिया हमने कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, हमारे पास एक्स है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है तो इसे हम लिखेंगे 6 12 एंड एक्स। 3 वैल्यू अब हमारे पास आ गई, 6 12 एंड एक्स। इसको अब हमने लिखना है प्रोपोर्शनल में। तो प्रोपोर्शनल में लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन प्रोपोर्शनल या इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन लिख दें या प्रोपोर्शनल लिख दें, इन प्रोपोर्शन लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स। तो ये हमने सेंटर वाली जो मीन वैल्यू है इसको हमने मीन की जगह लिख दिया। ये 2 हमारे पास मीन वैल्यू है, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है। 6 स्टार्ट में, एक्स लास्ट में। सेंटर वाली वैल्यू को 2 बार हमने लिख लिया, तो ये जो है ये हमारे पास प्रोपोर्शन में आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आएगा 6 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट है 12 मल्टीप्लाई 12। ये एक्सट्रीम है 6 एंड एक्स, ये मीन है 12 एंड 12। तो ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमारे पास 6x इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते तो आप पहले 6 को डिवाइड कर लें, 12 पे डिवाइड करना इजी होगा। तो अगर आप पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो फिर भी आप 144 को डिवाइड करें 6 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो x इज इक्वल टू 24। ये जो है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। अब चाहे तो आप लिख दें थर्ड प्रोपोर्शन इज़ 24। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन 6, सेकंड 12 एंड थर्ड जो है वो हमारे पास 24 है। 24 में थर्ड का गया था कि फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। ये है जी पार्ट नंबर 2, a³ 3a²। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज x। तो ये हमारे पास आ जाएगा a³ 3a² एंड x। तो ये हमारे पास जो है ये हमने थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमने लिख लिया। अब हमने इनको प्रोपोर्शन के शक्ल में लिखना है, जैसे कि प्रोपोर्शन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें लिखना है। तो उसमें लिखने के लिए आप लिखते हैं यहाँ पर बाय प्रोपोर्शन या इन प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² रेशो x। एक्सट्रीम वैल्यू आ गई और ये मीन वैल्यू आ गई सेंटर में। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसका फार्मूला है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हमारे पास a³ मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट है 3a² मल्टीप्लाई 3a²। तो ये हमारे पास a³ x इज इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई 3 9, ए स्केयर एंड ए स्केयर ए रेज टू पावर 4, स्केयर एंड स्केयर मतलब एक 2 है और ये भी ए पावर 2 है, तो 2 एंड 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 9 ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो ए क्यूब जो है यहाँ से वो 3 ए की पावर 3 जो है वो कैंसिल कर देगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9a। 3a इसमें से कैंसिल हो गए, ए रेज टू पावर 3 ए क्यूब कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे रहेगा जस्ट a। तो x इज़ इक्वल टू 9a, ये जो है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर है। आप इसको भी लिख सकते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन इज़ 9a, अदरवाइज आप लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 9a। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी। इसके लिए वही काम करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है तो इसको हम लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी एंड ये एक्स आ गया। बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे तो ये हमारे पास अब एक्सट्रीम वैल्यू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, उसके बाद रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन ए माइनस बी, मीन वैल्यू 2 बार आएगी, फिर रेशो, ये एक्सट्रीम वैल्यू लास्ट वाली एक्स आ गई। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ आप लिख सकते हैं मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये अब हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए माइनस बी इनटू हमारे पास ए माइनस बी। तो ये अब हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला, इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी इनटू हमारे पास ए प्लस बी, और ये सॉरी ये हमारे पास x है, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो x इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई था, इस साइड पे ले आया तो ये डिवाइड हो गया, तो ये ए माइनस बी से कैंसल, x इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ये जो है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन जो है हमने फाइंड कर लिया। ये है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन वही काम करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शन लिखें या प्रोपोर्शन लिखें, प्रोपोर्शन इज एक्स। तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड थर्ड जो है ये हमारे पास आ गया एक्स। अब ये हमारे पास ये भी एक्स है, ये भी ये वाई, ये एक्स वाई एक्स, तो ये हमारे पास मिक्सअप हो जाएगा। ये एक्स जो है ये तो हमने फाइंड करना है, तो ये तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, हम इसको एक्स की जगह हम इसको कर लेते हैं ए। जब हम इसको ए करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसके साथ जो है वो मिक्स नहीं होगा, ये हमारे पास अलग ही रह जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं ए। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया ए, थर्ड प्रोपोर्शन हमने लिख लिया ए। इसको अब हम बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे। अगर आप x भी लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, आप x लिख लें, लेकिन उस x को आपने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी के साथ डिवाइड नहीं करना। वो स्टार्ट से x से लेके एंड तक x ही जाए, बाकी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे ये भी कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो आप इसको x की जगह कोई और नाम दे दें, a दे दें, b c l m n o, कोई भी इस तरह का नाम दे दें जो कि इनके साथ ना मिलता हो। तो बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो ए। तो अब ये जो ए है ये सेपरेट रहेगा, हमने इसको सॉल्व जो है वो नहीं करना है, इसका हमने आंसर निकालना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास है x माइनस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये फार्मूला हम ओपन करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास दो वैल्यू है, इसको भी हम स्केयर में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और दो थी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास आ गई स्केयर में। अब ये हमारे पास x माइनस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, ये फार्मूला ओपन करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और ये इन दोनों के ऊपर जो है वो स्केयर आ गया। तो a इज इक्वल टू, स्केयर अलग अलग करते हैं, x माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और ये इसके ऊपर भी स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास x माइनस वाई होल स्केयर था, ये x माइनस वाई होल स्केयर इस साइड पे ले आए, तो ये जो x माइनस वाई होल स्केयर x माइनस वाई होल स्केयर से कैंसिल, a इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और ये इसके ऊपर होल स्केयर, ये जो है ये हमारे पास जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा आंसर है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें चाहिए था, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन जो है ये हमारा पास आंसर आ गया। नेक्स्ट ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। अगेन वही काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई में वैल्यू है, हम लेट करेंगे ए, लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज ए, थर्ड प्रोपोर्शन है हमारे पास ए, तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर, और जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है वो है हमारे पास ए। अब करना क्या है, इसको बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे, बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्केयर रेशो एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर प्रोपोर्शन एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर रेशो ए। अगेन हम इनको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये दोनों सेम है, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर, तो इसको हम जो है वो इकट्ठा करके पावर में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्केयर, और ये ऊपर इसका स्केयर आ गया, ये इन दोनों वैल्यूज़ का, ये हमारे पास स्केयर में आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब कोई फार्मूला तो ओपन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स बनाने के लिए यहाँ पे इसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्केयर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास आ गया एक्स स्केयर, ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2 वाई स्केयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस 2 वाई स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो यहाँ पे अब हम इसको अगर करते हैं माइनस 2 एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई, यानी कि अगर हम इसको करते हैं माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1,
और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो मल्टीप्लाई करने से -2 आ रहा है और प्लस माइनस करने से -1 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे -2xy प्लस xy माइनस ये वाली वैल्यू 2y²। अगर आपको पेयर्स बनाने नहीं आते तो पहले आप पेयर्स बनाने वाली वीडियो देखें और पेयर्स बनाने सीखें, उसके बाद आप ये जो है ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसमें पेयर्स आपको बनाने होंगे। तो ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आपने किए ना एक्सरसाइज 1.1 में, ये उन्हीं क्वेश्चन में से मतलब कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो अब इसको हम यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास x+y² मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 2y प्लस यहाँ से y कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x माइनस 2y और ये होल का स्केयर आ गया। नेक्स्ट इसको x+y² मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, यहाँ से ये x माइनस 2y कॉमन लेंगे, x माइनस 2y इंटू हमारे पास रह जाएगा यहाँ से x और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास प्लस y। तो ये हमारे पास इसके ऊपर स्केयर आ गया। अब हम इसको a इज इक्वल टू x माइनस 2y स्केयर अलग से लिख लेते हैं और x प्लस वाई के ऊपर स्केयर अलग से लिख लेते हैं, और ये x प्लस वाई स्केयर ये जो है ये इसके नीचे लिख लेते हैं x प्लस वाई स्केयर। तो ये x प्लस वाई स्केयर सेम है, x प्लस वाई स्केयर से कैंसिल, तो a इज़ इक्वल टू x माइनस 2y और ये इसके ऊपर स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड थर्ड प्रपोर्शन जो है वो आ गया। एक वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 2y होल स्केयर। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड प्रपोर्शन है हमारे पास वो है a इज इक्वल टू x माइनस 2y होल स्केयर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लिखते हैं जी, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन का। यह है जिस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6, p² माइनस q² ओवर pq प्लस q³ p माइनस q ओवर p² माइनस pq प्लस q²। सबसे पहले वही काम करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अब जो है थर्ड प्रपोर्शन चाहे आप x लेट करें, चाहे y, चाहे z या a या b या c, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ लेट थर्ड प्रपोर्शन इज x। तो ये हमारे पास हो जाएगा p² माइनस q² ओवर pq प्लस q³। दूसरी वाली हमारे पास p माइनस q ओवर p² माइनस pq प्लस q²। और जो थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास आ गई x। इसको बाय प्रोपोर्शन में लिखेंगे, बाय प्रोपोर्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा p² माइनस q² ओवर p³ प्लस q³ रेशो p माइनस q ओवर p² माइनस pq प्लस q² प्रोपोर्शन p माइनस q ओवर p² माइनस pq प्लस q² रेशो x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा p² माइनस q² ओवर pq प्लस q³ मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू p माइनस q ओवर p² माइनस pq प्लस q² मल्टीप्लाई p माइनस q ओवर p² माइनस pq प्लस q²। तो अब हम इसको स्केयर में लिख लेते हैं। ये हमारे पास p² माइनस q² ओवर pq प्लस q³ मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, वैल्यू सेम है, इनको हम लिख लेते हैं p माइनस q होल स्केयर ओवर p² माइनस pq प्लस q² और ये इसका होल स्केयर। तो ये जो वैल्यू है अब इनको हम इस साइड पे ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू p माइनस q होल स्केयर ओवर p² माइनस pq प्लस q² होल स्केयर मल्टीप्लाई, ये
पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइड था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस क्यू क्यूब ओवर, और ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई था, ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। अब हमने क्या करना है, ये हम फार्मूले ओपन करते हैं, ये और ये इन दोनों फार्मूलों को हम ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू होल स्केयर ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर होल स्केयर मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला पी प्लस क्यू इंटू हमारे पास पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। तो ये जो स्केयर है ये पी माइनस क्यू से कैंसिल, ये स्केयर जो है ये पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर से कैंसिल। ये वैल्यू सेम थी, ये 2 थी ये 1 थी, तो एक जो है 1 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू रहेगी। तो अब हम इनको लिख लेते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू ये हमारे पास पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ये हमारे पास पी प्लस क्यू इंटू हमारे पास पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब ये जो है इसको सॉल्व करने के आगे दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसको फार्मूला क्लोज कर दें पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर दें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो ये हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब आ जाएगा। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो ये पी प्लस क्यू एंड पी प्लस क्यू सेम है, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, तो जो एक्स इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो ये भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप फार्मूला ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब आ जाएगा। तो वो आंसर भी ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल कहा था, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा गया है। तो काम हमने वही करना है, सिर्फ इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन, या आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल इज़ एक्स। तो ये हमारे पास 5, 8, 15 एंड एक्स, ये हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। तो ये x इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15 ओवर 5। x इज़ इक्वल टू 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 3 x इज़ इक्वल टू 24। ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे ये हमारे पास x है तो हम लेट कर लेंगे a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज़ a। ये हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 4, 2x रेज़ टू पावर 3, 18x रेज़ टू पावर 5 एंड जो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास a। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 4 रेशो 2x रेज़ टू पावर 3 प्रोपोर्शन 18x रेज़ टू पावर 5 रेशो a। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 4x³ मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 2x³ मल्टीप्लाई 18x⁻⁵। तो ये हमारे पास 4x⁻⁴ मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2 36 x⁻⁵ एंड x⁻3 ये हमारे पास आ गया x⁻8। तो a इज इक्वल टू 36 x⁻8 डिवाइडेड बाय 4x⁻4। तो 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। x⁻8 में से x⁻4 जो है वो माइनस करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁻4। आप याद रखें कि 4x से 4x कटेंगे बाकी 4 रह जाएंगे। ये नहीं कि x से 4 को काटेंगे तो बाकी हमारे पास x⁻2 रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर जमा होती है और जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसकी पावर जो है वो माइनस होती है। जैसे यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पावर जमा हो गई 3 + 5 8। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो फिर ये 15 हो जाता। तो ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई में हमेशा जो पावर हैं वो जमा होती हैं। तो 3 + 5 8 और डिवाइड में हमेशा पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 आ गया। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 9x⁻4 हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट जी इसका है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पे हम इसको फोर्थ प्रोपोर्शन को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज़ एक्स। तो ये हमारे पास 15 a⁻5 b⁻6 10a² b⁻5 21 a³ b³ एंड ये हमारे पास x। ना हम वही काम करेंगे, बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे। बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास आ जाएगा 15 a⁻5 b⁻6 रेशो 10a² b⁻5 प्रोपोर्शन 21 a³ b³ रेशो x। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन में आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 10 है। अब हमने यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे हमारे पास 15 a⁻5 b⁻6 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 10 a⁻2 b⁻5 मल्टीप्लाई 21 a⁻3 b⁻3। तो इसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 21 लिख लेते हैं और ये हमारे पास a⁻2 एंड a⁻3 ये हमारे पास a⁻ होगी 5 टोटल और ये b⁻5 एंड b⁻3 है तो 5 + 3 8 तो b⁻8 हो गया डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 15 a⁻5 b⁻6। तो ये a⁻5 तो a⁻5 से कैंसल। b⁻6 है तो यहाँ से 8 में से 6 निकालेंगे तो बाकी 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर b की पावर रह जाएगी 2। a इज इक्वल टू, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 21 यहाँ पे हमारे पास b⁻2 डिवाइडेड बाय 3। तो 21 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, 21 को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 b²। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 14 b²। ये जो है ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। अगेन वही काम करेंगे। यहाँ पे हमें x में हमारे पास वैल्यू है तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे a। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज़ a। तो ये हमारे पास x² - 11x + 24 इंटू x - 3 5x⁻4 - 40x³ और ये हमारे पास a। बाय प्रोपोर्शन
एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो a. Product of extremes is equal to product of means. Product of extremes is equal to product of means. तो ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू हमारे पास 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब. अब क्या करना है, यहाँ से इसके पेयर्स बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसके पेयर्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक्स स्केयर, ये हमारे पास प्लस 24 एक्स स्केयर है तो मल्टीप्लाई करने 24 एक्स स्केयर आना चाहिए. तो 8 प्लस 3 11 और 8 मल्टीप्लाई 3 24. तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 और यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू हमारे पास यहाँ से हम कॉमन लेंगे. यहाँ से अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5x क्यूब कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम लिखेंगे 5x क्यूब इंटू यहाँ पे हमारे पास x माइनस 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये हमारे पास x क्यूब कॉमन चलेगा तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे. यहाँ से अब हम देखते हैं एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू यहाँ से ये 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8. यहाँ से इन दोनों पहली दोनों वैल्यू में से x कॉमन लेते हैं इंटू हमारे पास x माइनस 8. यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x माइनस 8 मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8. यहाँ से x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें तो ये हमारे पास इंटू हमारे पास x माइनस 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8. अब ये हमारे पास x माइनस 8 एक्स माइनस 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस 8 एंड x माइनस 3 है. आप चाहें तो इन दो वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर दें, इनको कैंसिल कर दें या इन दो वैल्यू को इस साइड पे डिवाइड करके इधर से कैंसिल कर दें. तो हमें a की वैल्यू चाहिए तो मैं a इधर लिख लेता हूँ, बाकी वैल्यूज उस साइड पर ले जाता हूँ. तो 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 ओवर ये हमारे पास x माइनस 3 इंटू हमारे पास x माइनस 8. तो ये x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 8 x माइनस a से कैंसिल. तो a इज़ इक्वल टू 5x क्यूब. ये जो है ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन जो है ये हमने फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है. अगेन हम वही काम करेंगे. लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज़ x. तो ये हमारे पास p क्यूब प्लस q क्यूब p स्केयर माइनस q स्केयर p स्केयर माइनस p क्यूब प्लस q स्केयर और फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमने लेट किया है x वो आ जाएगा. अब हमने इनको बाय प्रोपोर्शन में लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन. तो ये हमारे पास आ जाएगा p क्यूब प्लस q क्यूब रेशो p स्केयर माइनस q स्केयर प्रोपोर्शन p स्केयर माइनस p क्यूब प्लस q स्केयर रेशो x. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means. तो यहाँ पे अब हम एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लिखेंगे. p क्यूब प्लस q क्यूब है, p क्यूब प्लस q क्यूब और इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से इज इक्वल टू
मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, मल्टीप्लाई करेंगे पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर से। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो ये इसको लिखेंगे पी प्लस क्यू इंटू हमारे पास पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास पी माइनस क्यू इंटू हमारे पास पी प्लस क्यू और ये हमारे पास पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो वैल्यू है, आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ला के डिवाइड कर दें और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल और ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप यहीं से डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो p प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा और ये जो पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर है ये इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको एक स्टेप और करने लगा हूँ, यहाँ पर x लिखेंगे p माइनस क्यू, ये हमारे पास p प्लस क्यू और ये हमारे पास पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और डिवाइड में ये वाली वैल्यू जो है ये हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये p प्लस क्यू से कैंसिल और ये वाली जो वैल्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू रह गया p माइनस क्यू। तो x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये जो है ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब एंड पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स। तो ये हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और ये हमारे पास x। चार वैल्यूज़ होगी। अब हमने इनको प्रोपोर्शन में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू हमारे पास पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो x। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपोर्शन में। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। एक्सट्रीम वैल्यू लिखेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दें इस साइड पे, चाहे आप ये जो पहले फार्मूले हैं इन फार्मूलों को ओपन कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। तो पहले मैं ये फार्मूला ओपन करने लगा हूँ पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, प्लस वाली पहले या माइनस वाली पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, इसको अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इसका क्या करना है, क्या ये फार्मूले हमने ओपन करने हैं या नहीं करने हैं। अगर ये फार्मूले हमें ओपन करने की ना ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें ओपन नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब।
तो ये हमारे पास p माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये फार्मूला क्लोज होता है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का। तो चाहे तो आप इस फार्मूले को ओपन कर दें, इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो p माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। चाहे आप इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आपको जो बेस्ट लगे, इसको क्लोज करना चाहें तो इसको क्लोज कर दें, इसको अगर ओपन करना चाहें तो इसको ओपन कर दें। तो मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, p प्लस क्यू, और इस फार्मूले को क्लोज किया तो ये हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब आ गया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब चाहे तो यहीं से आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दें, ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप इसको, ये जो मल्टीप्लाई है इसको इस साइड पे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको इस साइड पे डिवाइड करते हैं और ये जो फार्मूला है इसको ओपन करते हैं। ये तो हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही जो है वो कट जाएगा, ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब तो इसके साथ कट जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। तो एक्स इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू हमारे पास पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये वाली वैल्यू आ गई साथ पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और डिवाइड में अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अगर हम इस फार्मूले को ओपन ना करते तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास p प्लस क्यू है, तो हमें ये फार्मूला अब अगले स्टेप में ओपन करना पड़ता। तो मैंने इसी स्टेप में फार्मूला इसको देखा, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे p प्लस क्यू की ज़रूरत है, तो यहाँ पर p प्लस क्यू है तो यहाँ पर हमें p प्लस क्यू चाहिए, तो मैंने ये फार्मूला ओपन किया ताकि हम p प्लस क्यू को p प्लस क्यू से कैंसिल कर सकें। तो ये p प्लस क्यू से कैंसिल, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है वो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब से कैंसिल। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। ये हमारे पास जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड कर लिया है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। तो अब यहाँ पे हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। पहले हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया, फिर हमने फोर्थ किया, अब हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शन, या आप इसको प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, इज़ एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20x एंड 45। अब हमने इसको x को लास्ट में नहीं लिखना, x को सेंटर में लिखना है मीन वाली जगह पे। अगर हमें कहते हैं ना थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें तो हम इसको लास्ट में लिखते हैं। अब हमें कहा गया है कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें तो हमने इसको मीन की जगह पे लिखना है, यानी सेंटर पे लिखना है। तो बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास आ जाएगा 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45। सेंटर वाली वैल्यू 2 बार आती है तो वो हमने 2 बार लिख लिया, मीन जो है उसको 2 बार हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। अब x इस राइट साइड पे है 20 एंड 45 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो अब चाहे तो आप अगले जो क्वेश्चन है उनमें आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले रख लें, एक्सट्रीम को बाद में रख लें, तो इससे ये जो इनकी तरतीब सीधी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह भी लिखते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप में इनको जो है वो इंटरचेंज करना होगा। तो 20 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स स्क्र। अब इनकी जगह चेंज करते हैं, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 900 आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, स्क्र की नहीं चाहिए। तो स्क्र ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर स्क्र रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्र रूट, बाय टेकिंग स्क्र रूट। तो ये एक्स स्क्र रूट इज इक्वल टू 900 स्क्र रूट और साथ में प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के साथ में प्लस माइनस लाजमी लगता है। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट 30। तो ये x की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस माइनस 30 है। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड कर लिया है।
ये इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हमने वही मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शन इज़ ए, क्योंकि अब यहाँ पे ये हमारे पास x ऑलरेडी है तो हम इसको लेट करेंगे a। तो अगर यहाँ पर x ना होता तो हम यहाँ इसको x लेट कर लेते, तो अब मिक्सअप ना हो इसीलिए हमने इसको क्या किया, वेरिएबल जब हमने चेंज कर दिया हमने इसको a का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x³ y⁵ a 5x⁵7 एंड ये हमारे पास y आ जाएगा। तो इसको बाय प्रोपोर्शन लिखते हैं, बाय प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x⁵3 y⁵5 रेशो a प्रोपोर्शन a रेशो 5x⁵7 एंड ये हमारे पास y। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास 20x³ y⁵5 मल्टीप्लाई 5x⁵7 y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a। अगेन वही काम करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 x³ एंड x⁵7। तो पावर मैंने कहा आपको, मैंने बताया था कि अगर बेस सेम होगी तो पावर जो है वो प्लस होंगे, उनको मल्टीप्लाई नहीं करते। पावर को हमेशा मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं। तो 3 + 7 10 x⁻10 और y⁵5 है एंड ये y⁻1 है, तो ये हो जाएगी y⁻6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट a स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 100 x⁻10 y⁻6 और साथ में प्लस माइनस। तो a इज़ इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा, और पावर का जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर का स्क्वायर रूट नहीं लेते, पावर को हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं। स्क्वायर रूट में पावर को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो x⁻10 है, तो अगर x⁻10 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी जो पावर है वो हाफ़ हो जाएगी। तो हाफ़ होगी तो x की पावर कितनी रह जाएगी 5। इसी तरह y⁻6 है तो इसको हाफ़ करेंगे तो y पावर आ जाएगी 3। तो ये जो है ये हमारे पास a का आंसर आ गया। ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है जो हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास y⁻3 x⁻5 और साथ में 10 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 15 p⁴ QR³ 135 q⁵5 r⁵7। वही काम है सेम, हमने वही इसमें भी मीन जो है वो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शन इज़ x। तो ये हमारे पास 15 p⁴ QR³ x 135 q⁵5 एंड r⁻7 आ जाएगा। अब हमने इनको बाय प्रोपोर्शन लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे इनको। तो ये हमारे पास 15 p⁴ QR³ रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 135 q⁵5 r⁻7। अगेन वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास 15 p⁴ QR³ मल्टीप्लाई 135 q⁵5 r⁻7 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। तो ये इस साइड पे तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर,
135 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 135 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारे पास आ गया 2025 और ये हमारे पास p रेज़ टू पावर 4 q रेज़ टू पावर 6, 1 and 5 6 हो जाएगा, q रेज़ टू पावर 6 एंड r रेज़ टू पावर 10। तो ये हमारे पास आ गया इनका प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 p रेज़ टू पावर 4 q रेज़ टू पावर 6 एंड r रेज़ टू पावर 10। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2025 p रेज़ टू पावर 4 q रेज़ टू पावर 6 एंड r रेज़ टू पावर 10 और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो 2025 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 45, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 45, p रेज़ टू पावर 4 है, पावर को हाफ करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, q रेज़ टू पावर 6 है, पावर हाफ करेंगे तो q क्यूब हो जाएगा, और r रेज़ टू पावर 10 है, पावर हाफ करेंगे तो r रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास x का आंसर आ गया, मीन प्रोपोर्शन जो हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसमें भी हमने वही मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मीन प्रोपोर्शन इज़ एक्स में है, तो हम इसका वेरिएबल ए रख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो ए प्रोपोर्शन ए रेशो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पे अब हम इसका लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस लाजमी लगाना है, प्लस माइनस को नहीं भूलना। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू हमारे पास x माइनस वाई, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई जो है ये हमारे पास आंसर आ गया मीन प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। वहाँ पे हमें कहा गया था कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड किया था। यहाँ पे हमें वो सेंटर वाला जो वेरिएबल जो हम अपनी तरफ से लेट करते थे एक्स या वाई या ए या कुछ भी जो हम लेट करते थे वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होगा, इन्वॉल्व लेटर होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे पी है तो पी फाइंड करेंगे, अगले क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो अभी इसका पार्ट नंबर 1 जो है 5 p एंड 45, तो यहाँ से लेट करने वाला अब काम ख़त्म हो गया। अब हमने सिंपल इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो इसको लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन
तो ये हमारे पास 5 रेशो पी प्रोपोर्शन पी रेशो 45, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई पी। तो 45 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 इज इक्वल टू पी स्केयर। तो पी स्केयर इज इक्वल टू 225। अब हमने इसका स्केयर रूट लेना है, तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट, बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो ये हमारे पास पी स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 और ये इसका स्केयर रूट आ गया। तो p इज इक्वल टू 225 का स्केयर रूट ले तो ये हमारे पास आता है 15। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 15 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया p का, जो हमने फाइंड करना था। ये है जी इसका पार्ट नंबर 2, 8x एंड 18। इसमें इन्वॉल्व जो लेटर है वो x है, x हमने फाइंड करना है। अगेन वही काम करेंगे, बाय प्रोपोर्शन लिखेंगे, बाय प्रोपोर्शन 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। अगेन वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। तो 18 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 144। यहाँ पे अगेन स्केयर रूट लेंगे, बाय टेकिंग स्केयर रूट, बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 स्केयर रूट। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। 144 का अगर हम स्केयर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 12। तो ये हमारे पास आ गया एक्स का आंसर जो हमने फाइंड करना था, प्लस माइनस 12। इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है 12 3b माइनस 6 एंड 27। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भी लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन, बाय प्रोपोर्शन। ये हमारे पास आ जाएगा 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो 27। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 6। तो ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 27 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 3p माइनस 6 का स्केयर। दो वैल्यूज थी तो ये हमारे पास आ गया स्केयर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्केयर रूट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट, बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 324 प्लस माइनस में, और ये हमारे पास 3p माइनस 6 रेज़्ड टू पावर 2 और ये हमारे पास स्केयर रूट। अब ज़्यादा से पहले इसको इंटरचेंज कर लें, ये जो वेरिएबल है इसको राइट साइड पे ले आएं, इसको लेफ्ट साइड पे ले आएं और इसके साथ प्लस माइनस लगा दें, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 324 का स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3p माइनस 6। तो ये अब हमारे पास आ गया 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हम इसको एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसको माइनस में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18
और ये हमारे पास 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18। एक बार हमने इसको प्लस में लिखा, एक बार हमने इसको माइनस में लिखा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6, 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6, ये हमारे पास 24, p इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8। ये हमारे पास p का एक आंसर आ गया। इधर अगेन सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 प्लस 6, 3p इज इक्वल टू माइनस 12, p इज इक्वल टू माइनस 12 बाय 3, तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो ये जो है ये हमारे पास p का दूसरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में p के दो आंसर हैं, एक है p इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू -4। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका भी लास्ट पार्ट है। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रोपोर्शन में लिखेंगे, बाय प्रोपोर्शन ये हमारे पास आ जाएगा 7:m-3 प्रोपोर्शन m-3/28। अगेन वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लें और बाद में एक्सट्रीम लिख लें, एक ही बात है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मैं सारे क्वेश्चन इसी से कर रहा हूँ तो मैंने ये भी इसी तरह ही लिख लिया है, एक्सट्रीम पहले मीन बाद में। तो ये हमारे पास 7 × 28 इज इक्वल टू m-3 मल्टीप्लाई m-3। तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 28 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 196 इज इक्वल टू m-3 स्केयर। रीअरेंज करते हैं, m-3 स्केयर इज इक्वल टू 196। ये जो है ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका स्केयर रूट लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट, बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा m-3 स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 एंड ये इसका आ गया स्केयर रूट। तो अब हम ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, तो ये हमारे पास m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का जो स्केयर रूट है ये हमारे पास होगा 14। तो यहाँ पे अब हम इसको अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास m-3 इज इक्वल टू प्लस 14, m-3 इज इक्वल टू -14। तो ये m इज इक्वल टू 14 -3 है तो ये +3 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 17। ये m का एक आंसर आ गया। यहाँ से m इज इक्वल टू -14 + 3, तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू -11। तो ये हमारे पास m का जो है वो दूसरा आंसर आ गया। और इसी के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई और हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।